ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों नमस्कार। आज की प्रस्तुति का थंबनेल देखकर चौंकिएगा नहीं, यह बिल्कुल सत्य है। काशी की इस वाग्देवी की सिद्धि से कई विद्वान हुए और कई पागल भी हो गए हैं। मित्रों, मैं संजय प्रजापति फिर से आपके आध्यात्मिक चैनल नमस्तेतु में स्वागत करता हूं। प्रस्तुति को शुरू करने से पूर्व आप सभी से निवेदन है कि इस प्रस्तुति को पूरा जरूर देखें। अगर प्रस्तुति अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें। आध्यात्म से जुड़कर अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए मित्रों, प्रस्तुति को शुरू करते हैं। वाराणसी के जैतपुरा क्षेत्र का यह मंदिर काशी धाम की त्रिकोणी शक्तिपीठ में आता है। मंदिर में पार्वती माँ का 5वां रूप स्कंद माता भी अपने पुत्र कार्तिकेय के साथ विराजमान है। गुफा में महासरस्वती का बाग देवी की स्वयंभू प्रतिमा भूतल में स्थापित है। स्कंद माता के साथ महामुंडा रूड़ा देवी माँ विंध्यवासिनी भी गर्भगृह में विद्यमान है। मंदिर के इस प्रांगण में ही महाकाय गणेश जी भी विराजे हैं। माँ स्कंद माता को दुर्गा सप्तशती का पाठ, अनार व अड़हुल की माला अति पसंद है। आइए मित्रों, मंदिर के इतिहास, पूजन पद्धति इत्यादि की जानकारी हम मंदिर के महंत के श्रीमुख से जानते हैं। माँ बागेश्वरी मंदिर सेवई स्वर्गीय विश्वनाथ शास्त्री जी के पुत्र बागेश्वरी प्रसाद मिश्रा जी। गुरु जी, जैसे कि माँ का ये मंदिर नौ दुर्गा में भी एक है। ये जहाँ की जो पूजन होती है, नवरात्रि, चैत के नवरात्र में हो या कुवार के नवरात्र में हो, ये दोनों में इनका महत्व भी बहुत ज़्यादा है। तो गुरु जी, आप ही इस मंदिर के इतिहास, महत्व के बारे में बताएं। ये मंदिर कितनी पुरानी है? ये मंदिर का कोई लिखा नहीं है, इसमें जो है रहस्य जो है ये जब से दुर्गा सप्तशती लेख हुई है जी ये तब का मंदिर है। अच्छा। ये उस समय का मंदिर है और 9 दुर्गाओं में 5वीं देवी का मंदिर है ये, सिर्फ अकेले। अच्छा। स्कंद माता, स्कंद माता 5वीं देवी है 9 दुर्गाओं में स्कंद माता। इनको 9 गौरी के रूप में भी पूजते हैं। पांचवें गौरी के रूप में। अच्छा। दुर्गा का भी 9 गौरी के रूप में दर्शन किया जाता है जी जी। हर नवरात्र में। जी जी। ये महत्व है जी। गुरु जी, जैसे कि माँ के रूप का वर्णन आप ही अपने हिसाब से कर दीजिए कि इनकी पूजा का क्या फल मिलता है। पहले तो 9 दुर्गाओं की पूजा है जी जी। 9 देवियों का फल जो है कि हमारे जो है सुख शांति समृद्धि परिवार में जी जी। जो हमारे जो है कुछ उल्टा सीधा चल रहा है घर में उसको सुख शांति दें। अच्छा। इसलिए आदमी अपने आस्था से पूजा करते हैं देवी की जी। कि देवी हमारे यहाँ कृपा बरसाएं, जो कि हमारा धन धान पशु बहुपुत्र लाभ हम सब जो है अपना जगह जगह से सही ठीक ठाक रहे जी जी। परिवार जी। और जो है उसके बाद जो है देवी की बहुत मन्नत है, कुछ भी मन्नत मांगे। जैसे अब ये स्कंद इनका स्वरूप पार्वती का भी है। अच्छा। ये गणेश की माता है स्कंद माता, ये स्कंद अच्छा। जी हैं, कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी भी। ये जो है जिसको बच्चा न हो, अच्छा, उसको जो है वो अगर नियम से 41 शुक्रवार इनको अगर भाव से अगर पूजन करे जी जी। तो वो देवी है उनको जो है मन्नत पूर्ण करती है। मन्नत पूर्ण करती है। मन्नत पूर्ण करती है एकदम करेंगी। अच्छा गुरु जी, जैसे कि माँ को जैसे भोग वगैरह में क्या पसंद है? माँ को भोग में मिश्री है जी, किशमिश है जी, रक्त है, मतलब रक्तवान मतलब अनार। अनार। अच्छा अच्छा जी। अनार जो है अनार इनका है जो है क्योंकि दुर्गा है जी। दुर्गा में रक्त का जो है अड़हुल का फूल हुआ, पुष्प हुआ, जी। बलि हो गया जी। नारियल का बलि दे दीजिए आप। जी, जी। इनको कद्दू का बलि दे दीजिए। अच्छा। इनके पूजा में दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। उसके बाद उसी अनुसार से जो सिस्टम बना हुआ उस हिसाब से उनकी पूजा विधि विधान से करिए, से आशीर्वाद लीजिए फिर। अच्छा, ये तो विश्व को आशीर्वाद देने वाली तो हर देश व्यापी है। जी जी। अच्छा गुरु जी, जैसे कि ये मंदिर जो है, मंदिर तो बहुत बड़ा है, प्रांगण बहुत बड़ा है। इस मंदिर के बारे में बताइए कि मंदिर क्या प्राचीन काल में ऐसे ही मंदिर था?
प्राचीन काल में अभी तो जिसे निगाह उसी तरह चला आ रहा है। जैसे गुरुजी अभी ज़्यादातर शक्तिपीठों में जो बनारस के काशी धाम में समाहित है शक्तिपीठ, लगभग सारे जगह पे कुंड को देखा जाता है। जी जी, तो यहाँ पे भी कोई कुंड वगैरह ऐसा है या यही जो आप लोग? ये आप काशी खंडोग्र में भी इसका विवरण है जी। आपको कुंड जहाँ शक्तियाँ विराजमान है जी जी वहाँ एक एक कुंड है जो कि शक्ति है। जी ये शक्तिपीठ है। जी त्रिकोणी में महाकाली जी दुर्गा जी, महालक्ष्मी, लक्ष्मी जी। जी, महासरस्वती, ये है। बागेश्वरी मंदिर है नीचे, माँ बागेश्वरी, माँ बागेश्वरी भी हाँ है। विराजमान नीचे है। ये जहाँ बैठी हैं उन्हीं के नीचे हैं। अच्छा, ये मतलब भूतल में है क्या? हाँ भूतल में वो आप स्वरूप है। अच्छा। अपने आप स्वरूप, आप स्वयंभू, मतलब स्वयंभू है? हाँ स्वयंभू आप जो अपने आप निकली हुई हैं वहीं विराजमान है। अच्छा हाँ ये सिद्धपीठ है ना, त्रिकोणी में सिद्धपीठ है। जी तीनों पे सिद्धपीठ है यहाँ बनारस में, जी। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महासरस्वती, तो ये और माँ ये- सरस्वती का सिद्धपीठ हाँ है। ये महासरस्वती का सिद्धपीठ है। अच्छा, उनकी पूजा कब होती है गुरुजी? उनकी पूजा जो पंचमी को होती है, और 6 महीने में एक बार पूजा, जिस दिन पंचमी होती है दर्शन होता है, 5वें दिन इनका उसी दिन उनका दर्शन होता है। अच्छा, पंचमी को? और बसंत पंचमी को भी दर्शन सबके लिए नहीं होता है कुछ लोग जैसे पूजा पाठ है उतने लोग। जी जी जी। हाँ मतलब उनका जन्मोत्सव होता है बसंत पंचमी को। जी जी जी, हाँ मनाया जाता है। उनका जन्मोत्सव वगैरह होता है। श्रृंगार। अच्छा गुरुजी, इस मंदिर प्रांगण में एक विनायक भी विराजमान है, हाँ गणेश जी। महाकाय गणेश जी हैं। महाकाय गणेश जी, गणेश जी विराजमान। तो वो भी स्वयंभू है या किसी के द्वारा नहीं स्थापित ऐसा है, जब से मंदिर है, अच्छा ये जब से देवी हैं जी। उसी समय से विराजमान है। ये सब पाषाण काल की ही सब व्यवस्था मूर्तियां हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। नवीनीकरण है, नवीनीकरण कुछ है जो मार्बल की हाँ, एक दो जो मूर्तियां मंदिर हैं। में हाँ वो। और सब जितने मूर्तियां हैं। और जी जी। ये देखिए रूढ़ा है, ये महामुंडा है, विंध्यवासिनी। अच्छा अच्छा, विंध्यवासिनी माँ का भी। विंध्यवासिनी है। अच्छा गुरुजी, जैसे कि इस मंदिर में आप लोगों के कब से सेवा कर रहे हैं? हम लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी चला पीढ़ी है। दर पीढ़ी से पीढ़ी, कई चले आ- पीढ़ियाँ चली गई, अच्छा अच्छा। जो है चले आ रहे हैं, चले पूजा तो जैसे आपके पूर्वजों द्वारा कुछ ऐसे माँ के चमत्कार बताए गए हों जो आज भी? यहाँ चमत्कार ये है कि बड़े बड़े विद्वान यहाँ पैदा हुए हैं। अच्छा, जैसे पूजा जैसे कि कोई, जैसे नीचे है माँ बागेश्वरी हैं, जी कोई मुख बधिर हो, अगर हल्का फुल्का आवाज़ हो जी। तो ये गारंटी है देवी जी का आशीर्वाद उसको प्रदान हो जाएगा कि उसकी आवाज़ खुल जाएगी। अच्छा हाँ, और अगर भाव से आदमी किसी चीज़ का अध्ययन करे जी तो उसमें चारों चांद लगता चला जाता है। मतलब उसको अपने आप इतना आगे बढ़ते जाता है कि पता है क्या आशीर्वाद मिल गया, सरस्वती साक्षात विराजमान होगी। जी जी। हाँ अच्छा गुरुजी, जैसे कोई ऐसा बड़े बड़े विद्वान यहाँ हुए हैं पैदा। कोई ऐसा भक्त जो यहाँ से आप लोगों को देखने में निकला हो कि माँ के आशीर्वाद से आज भी? ऐसा बहुत, जिसे देखिए अब तो आस्था जो है आदमी के प्रति बड़ा जी जो सिस्टम चला है, पहले के लोग थे कि जो आस्था बहुत ज़्यादा थी, जी 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 कि जो है कि मतलब बगैर नियम संयम या पूजा पाठ के बगैर भोजन ग्रहण नहीं करते थे। जी, अब जी। वो सिस्टम खत्म हो गया। पहले तो सो के उठने में समय आदमी का कोई सिस्टम नहीं है। जी 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 तो जैसे हम लोग कर रहे हैं जी उसी अनुसार हमको उतने ज्ञान मिल रहा है। जी जी जी। ज्ञान लेने के लिए थोड़ा हम उस हिसाब से मेहनत करेंगे या जो है समय देंगे, त्याग करेंगे, तब ना हमको कुछ मिलेगा। सही बात, जब हम सोचेंगे कि अपने आप सब मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा ना। सही बात है। तो जो है उस हिसाब से वहाँ उनके जहाँ आगे आप दंडवत करें, उसके बाद बैठें, समय दें, जी जी कुछ जो ना उनका जो ध्यान लगाएं, तब ना कुछ आशीर्वाद प्रदान होगा। जी। गुरु जी, जैसे कि इस मंदिर पे आने के लिए कैसे आना होगा यहाँ पे? मंदिर जिससे कोई बाहर से आ रहा है जी तो बाहर से देखिए मंदिर ये मंदिर जो है कोई नामी मंदिर है। जी आप XYZ अगर कहीं भी आप जी। स्टेशन पर उतरे तो आपको जैतपुरा बागेश्वरी मंदिर जाना है तो आप मंदिर सब जान रहा है। जी जी। हाँ तो मतलब ये जैतपुरा बागेश्वरी देवी अगर? हाँ बागेश्वरी मंदिर जैतपुरा, हाँ बागेश्वरी मंदिर सब जान रहा है। किसी रिक्शे वाले या कोई जी। जो भी हो साधन है सब जानते हैं। जी। आप बताएंगे वहाँ बैठेंगे, सीधे यहाँ आपको ले आके छोड़ देंगे।
अच्छा गुरुजी जी, जैसे कि मंदिर खुलता कब है? मंदिर और खुलता है की 5 बजे खुलता है। अच्छा 5 बजे 5 बजे खुलता है मंदिर। खुलता है, 5 सवा 5 20 मिनट आगे पीछे हो जाता है। मतलब 5 से 5:30 के हाँ, बीच में 5:30 के बीच में खुल जाता है सुबह। खुल जाता है। आरती 7 बजे तक हो जाती है। अच्छा 7 बजे तक आरती 7 होती है। सवा 7 तक 10-5 मिनट इधर उधर ठीक है आरती हो जाती है। जी। फिर उसके बाद जैसे कि जैसे इस टाइम 12-1 बजे वगैरह कुछ मंदिर हाँ, का 12:30 बजे 12:30 पौने 1 तक मंदिर जो है दोपहर में पट थोड़ा सा बंद होता है। बंद हो जाता है पट। हाँ उसके बाद 4 बजे 4 बजे खुलता 4 है। बजे खुलता है। अच्छा 4 बजे जब खुलता है तो आरती होती है या भोग वगैरह लगता है या हाँ, कुछ? रात में शयन आरती होती है, वही करीब रात में कितने बजे गुरुजी? 8:30-9 बजे तक अच्छा 8:30-9 आरती बजे होती। तक। क्योंकि यहाँ जो है अभी जो है बहुत अंदर है देवी जी ना, जी जी ये थोड़ा सा आउट में पड़ जाती है, एकांत में। जी 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 जी। क्योंकि ये सिटी से हाँ थोड़ा सा कंजेस्टेड है। कंजेस्टेड में है, इसीलिए इनको यहाँ भीड़ भाड़ नहीं रहती, मतलब कोई ये नहीं है। खाली नवरात्र में जो भीड़ होती है तो होती है। जी जी और रेगुलर जो है, जो लोग सुबह आते हैं वो रेगुलर वाले अपना कोई चला आता है, जिसको जानकारी अपना चला आता है। जी जी। अच्छा गुरुजी, जैसे कि नवरात्र में माँ की पूजा होती है और जैसे कि हम कई मंदिरों पे होते हुए आ रहे हैं, जैसे हम इसके पहले गए शैलपुत्री माता में, तो शैलपुत्री माता में बताया गया कि 4 नवरात्र होते हैं, 2 गुप्त नवरात्र होते हैं और 2 आपके, एक शारदीय नवरात्र एक चैत नवरात्र। तो क्या आप भी गुप्त नवरात्र में करते हैं माँ की सेवा या कुछ अलग पूजा होती है? पूजा पाठ गुप्त नवरात्र में पूजा पाठ वही होती है जो हर नवरात्र में होती है। जी। सिस्टम वही है, रेगुलर का सिस्टम वही है। अच्छा अच्छा मतलब ये कोई विशेष नवरात्र से नहीं मतलब है। अच्छा अच्छा नवरात्र में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कुछ होती हैं विशेष। अच्छा। जैसे पूजा हुआ, दुर्गा सप्तशती का पाठ हो गया है, और आपका जो गया कुछ कुछ है, कुछ कलाकृतियाँ जो है उसमें आती हैं, सब पूजा पाठ में अच्छा अच्छा होती हैं। कुछ नवरात्र में भी होती है, सिद्धि उद्धि कुछ होती है, करते हैं लोग। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसके लिए नवरात्र में सिस्टम जैसे 12 बजे रात में कुछ है, तंत्र वंत्र की क्रियाएँ होती हैं। जी। हाँ, जैसे कोई संपुटित कुछ व्यवस्थाएं, ये सब चलता है पूजा पाठ की। हर अपने जगह जगह का श्रेणी है पूजा पाठ जी, अलग अलग श्रेणी है सब। तो जनरली रेगुलर है जी। मतलब ये नहीं देखना है। हम रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ डेली होता है। अच्छा यहाँ रोज होता है? स्वयं हम करते हैं। अच्छा डेली आप होता है जी ये लगा है, गद्दी बनी है जी जी। डेली होता है। अच्छा अच्छा। तो कोई विशेष नहीं। हाँ, विशेष कोई भक्त अगर चाहे तो आप संपर्क से या तो कुछ तरीके से। और दूसरी बात देखिए, अंधकार में नहीं रहना चाहिए। प्रत्यक्ष जो काम होता है, अंधकार वाला काम नहीं अच्छा रहता है। जी 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 जी। भाई दूर से देखिए, कुछ भी कर रहा है, कौन कर रहा है, ये कोई नहीं जान रहा है। जी जी जी। तो प्रत्यक्ष जो काम हो, आपको भाव देखिए, देवी देवता को प्रत्यक्ष जाकर दर्शन करिए, दूसरे के माध्यम से न करिए तो कुछ नहीं मिलेगा फायदा। अच्छा अच्छा। ये आप सुनिए, लग्घा से पानी पिलाए किसी को तो उनका मर्यादा को ठेस पहुंचा रहे हैं। अच्छा जी। कि हम पैसा अगर हमारे पास है तो हम दूर से खरीद लें, ये संभव नहीं है। अच्छा। आपको आना है, अगर दंडवत देना है तब उसका फायदा मिलेगा। अभी थोड़ी ना कि हम भेज दिए, भेजने से नहीं। आप अगर मान रहे हैं, भाव है आपके में, तो आप सोइए, आइए, स्वयं शरणागत कीजिए यहाँ पर। गुरु जी, जैसे कि अभी कोविड काल चल रहा है, कोविड काल चल रहा है तो वहीं से प्रणाम कर लीजिए ना। अच्छा। कोई मतलब किसी को देने लेने की जैसे जरूरत नहीं। मान लीजिए अगर कोई आपसे कहता है कि ऑनलाइन पूजा करवा दीजिए गुरु जी। ऑनलाइन पूजा हो जाएगी, मगर वो पूजा अंधकार में रहती है। अंधकार में मतलब अंधकार की पूजा रहती है। गुरु जी करेंगे या नहीं करेंगे, ये कोई गारंटी है नहीं ना। जी जी। तो इससे बढ़िया प्रणाम कर लीजिए ना देवी के नाम से। जी जी। आपको करना तो स्वयं कुछ दीजिए, आइए सामने गुरु जी को दे दिए, गुरु जी से श्रृंगार कराइए। जी जी। या मंदिर में कुछ देना हो कि कुछ बनवाना हो तो प्रत्यक्ष आइए, तब उसका माँ के दरबार में आइए ना। दरबार में आके ये यहाँ पे जो भी वो है वो दान का फलित होता है ना। वो ठीक है, पूजा फलित होगा। वो पूजा फलित होगा। वो पूजा फलित होगी, वो दान फलित होगा। जी। प्रत्यक्ष जो हम जो है ले रहे हैं, आप प्रत्यक्ष दे रहे हैं, माँ के सामने सब कार्य हो रहा है। जी 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 जी। तो वो अलग चीज़ है। और जो है अंडरग्राउंड वाली हमारे तो समझ में नहीं आता है। अच्छा गुरुजी, जैसे कि नवरात्र में यहाँ लगभग कितनी भीड़ होती होगी? कोई खास भीड़ नहीं है, 10-20-25 हज़ार आदमी
अरे तो फिर भी गुरुजी जैसा कि यहाँ के आने जाने का रास्ता बहुत कंजेस्टेड है, कैसे मैनेज होता होगा? सिस्टम जो प्रशासन अपना बहुत अच्छे तरीके से सब डील करते रहते हैं लोग, यहाँ के जो एसओ साहब जो रहते हैं जी क्षेत्रीय जी में, जी। सब लोग अपना मेंटेन करते हैं। तो जैसे कि गुरुजी जिस रास्ते से हम लोग अभी एंटर किए हैं, आए हैं यहाँ पे मंदिर में, क्या इसी रास्ते से आवागमन होता है? इस रास्ते से आएंगे, निकलेंगे ये बाउंड्री के पीछे से, फिर अच्छा जाके उधर से भी रास्ता है सीधे, उधर भी उस चौराहे पे निकल जाएगी। अच्छा मगर भीड़ उतना नहीं रहने की वजह से सिंगले में चलता रहता है। अच्छा, सिंगल में आना सिंगले जाना। में चलता रहता है, आना- उतना भीड़ नहीं होता है जितना जी अन्य बहुत जगह बाहर में है, उतना नहीं है। जी जी। मगर ये है कि ये पीठ है, हाँ इनको इनका जो दर्शन और पूजा इनका भाव से कार्यक्रम है। कोई मन्नत मानेंगे, जी भाव से मानेंगे तो 110% एकदम समझ पूर्ण लो, होती हाँ है। वो पास हो गया एकदम। हाँ, माँ का आशीर्वाद पहुंच गया आशीर्वाद उसको, मिल जाता मिल है, गया उसको। ऐसी मान्यता है यहाँ पे। ऐसी मान्यता है। अच्छा गुरुजी, जैसे कि यहाँ पे कोई विशेष पूजा, माँ का श्रृंगार वगैरह हर शुक्रवार को श्रृंगार होता है माँ का, हर शुक्रवार? हर शुक्रवार। कोई विशेष जो साल भर में हो, जैसे विशेष अन्नकूट में वगैरह? अन्नकूट दीपावली पर, गोपाष्टमी को होती है। अच्छा, गोपाष्टमी। हाँ, वो होता है उस समय, जी। गोपाष्टमी को अन्नकूट होता है माँ का। हम्म। और हरियाली श्रृंगार होता है कब होता है वो गुरु? सावन में, सावन में किस दिन? किसी सोमवार को, अच्छा, किसी सोमवार किसी सोमवार को हो जाता है। हो जाता है। शुक्रवार या सोमवार को, शुक्रवार को होता है ज़्यादा, सोमवार में शुक्रवार को ज़्यादा रखते हैं। अच्छा गुरुजी, जैसे मान लीजिए अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो आप अगर अपना नंबर दे देंगे तो? नंबर हमारा है ना, जी बता दीजिए। 9125 81 40 90 है। अच्छा, 9125 81 40 25 9125 81 40 90। 40 90। ठीक है, हम क्योंकि वीडियो के माध्यम से जाएगा, अगर कोई संपर्क करना चाहे, बाहर से संपर्क करना चाहे तो आपसे संपर्क करके, भाई जैसा कि आपने बोला कि माँ के दरबार में आके आपकी पूजा फलित होगी। माँ को पैसा आपका नहीं चाहिए, माँ को आपका भाव चाहिए। भाव चाहिए, भाव चाहिए। भाव चाहिए। जो आपको, अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो कुछ टूट फूट है, जैसे कुछ है, हाँ आप यहाँ योगदान करके कुछ करा दीजिए। आप भाई, यहाँ दान करिए, आके प्रत्यक्ष जो करना है। जी भाई दूर से दान नहीं होता है, दूर से तो ये महत्व खत्म है, ये भाव नहीं है आपके पास। जी जी दूर से पैसा से और भाव, यही ना अंतर है। इस समय कोरोना काल क्या है, हम लोग खुद भाव हम लोगों का अलग है। जी जी, ये प्रकृति का देन है, प्रकृति का ही देन है। ये सब गड़बड़ चल रहा है जो है, सही बात। हम लोग खुदे स्वयं सही नहीं चल रहे हैं। सही बात, सही। अब हम कहें कि देवी देवता को हम दूर से कुछ कहें, दूर से, ये बताइए बहुत है यहाँ बेगर भाई, हम लोगों के भी नियम संयम क्रिया में ये है ना, जी 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 बगैर इनके जो है पूजा पाठ की हम लोग ग्रहण कुछ नहीं कर सकते। जी जी हम लोगों के नियम में, हम लोगों को मानव धर्म में हम लोगों को इनका पूजा पाठ सब कार्य करने के बाद ही सब कुछ करना है। जी, तो हम दूर से कैसे कर लेंगे, दूर से कुछ हो ही नहीं सकता है। सही बात है। अच्छा गुरुजी, जैसे कि आज देखिए कि नए जनरेशन जो बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, मोबाइल अच्छी चीज़ है, मोबाइल पे हर एक चीज़ है, नहीं ठीक है, अच्छी भी सुविधा, चीज़ है, हाँ, सब सुविधा, कुछ है। हाँ। तो लोगों में जो आध्यात्म का रुझान बहुत कम होता जा रहा है। ऐसा कुछ सिस्टम, कुछ देखिए, कुछ खान पान है, अच्छा, ये सब हम लोगों की पद्धति के विपरीत कुछ चल रहा है जी। सिस्टम। सब विदेशी स्टाइल में सब कार्यक्रम चल रहे हैं, जी जी इसलिए प्रॉब्लम है। जी स्वदेशी कार्यक्रम में अगर चले, जो नियम संयम जो हम लोगों की परंपराएं हैं जी जी उसमें चले, तब ना हम लोग पकड़ बनाए रहेंगे, पकड़े रहेंगे। जी जी हम लोग भाग रहे हैं तो खाली लंबा, जी जी, सही बात। तो हम लोग कहाँ से चलेंगे। हम लोगों का पढ़ाई लिखाई भी हो गया है, पढ़ाई लिखाई भी तो सिस्टम दूसरा चल रहा है इस समय। जी जी तो कौन मानेगा, जब इनको मानने की हम पढ़ाई जब पढ़ेंगे, उसको जानेंगे तब ना मानेंगे। जी जब इनको हम मानने वाला जानकारी नहीं मिल रहा उसमें, तो हम क्या जानेंगे, हम तो वही नहीं जानेंगे। अब इंग्लिश जो पढ़ने वाला हिंदी पढ़ाइए, हिंदी नहीं पढ़ पाएगा, सही बात। वो इंग्लिश में सब कुछ जानेगा, वो फटफट कर लेगा। अब हिंदी पढ़ेगा, नहीं पढ़ पाएगा, उसको प्रॉब्लम होगा पढ़ने में। जी तो हमारे कहे का मतलब ये यही है कि हम लोग खुद स्वयं बच्चों को दूसरे दिशा में भेज रहे हैं,
इसलिए दिक्कतें आ रही हैं और कुछ नहीं है। पहला हम लोगों का काम है, पहले भाई माता पिता का पैर छुओ, पहला धरती को प्रणाम करो, ये सब हम लोग का सिस्टम है, हम लोग का आधार है सब। जी हम गुरु जी, जैसे इस मंदिर में कहा गया है कि माँ बहुत दयालु है, सबकी मनोकामना पूर्ण करती है, तो जैसे कि हमारे सत्य सनातन धर्म में हर एक चीज़ का एक तरीका होता है, तो उस तरीके के हिसाब से अगर देखा जाए तो माँ से अगर मन्नत मांगनी है, अगर कोई चाहता है कि माँ से मैं मन्नत मांगूँ और माँ को खुश करूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको पहले? उसके लिए स्वयं माँ से आइए, दर्शन कीजिए, आप अपने अंदर जी माँ के प्रति पहले भाव लगाइए जी, और उसके बाद माँ से ये कहिए, माता जी अगर हमारा कोई कार्य पूरा हो जाएगा तो हम आपको जो है, जो भी आप श्रद्धा से जो भी करना हो, उनका कार्य करना हो, श्रृंगार कराना हो, पाठ कराना हो, जी जी, या भोजन कराना हो, भंडारा कराना हो, जो भी हो, जो अपने भाव में अगर उसको अंदर आत्मा में रखे, किसी को बताइए मत आपके भाव में क्या है। जी आप अपने भाव से जब आपका कार्य पूर्ण हो जाए तब माँ के दरवाजे जो है फिर आइए दोबारा। अच्छा, जैसे उसमें जैसे कि मन्नत लेते समय कोई संकल्प वगैरह लेना है या? हाँ, संकल्प यही सब है ना। अच्छा, हम संकल्प जैसे ले लिए, माता जी आपका सिंहासन गड़बड़ लग रहा है, जी तो अब हमारा कार्य हो जाएगा माता जी, तो हम चांदी का बनवा देंगे, स्वर्ण का बनवा देंगे, या जो जैसे आपकी इच्छा हो अंदर कुछ, मतलब जो न कुछ अपने अंदर रखो उसको, जी जी, मगर दंडवत रोज डेली मारिए। अच्छा, हाँ, भाव से 10 मिनट बैठिए, संपूर्ण सिद्ध मंत्र को, जो कुछ मंत्र ऐसा होते हैं कि उसको अपना 10 मिनट माला लेके फेरिए, जी जी, संपुटित मंत्र होते हैं कुछ, जी, उसको अपना कीजिए बैठ के 10 मिनट भाव से, अपना 10 मिनट उन्हीं के ध्यान लगाइए, बस अपने निगाह में कि वो हमारे निगाह में आ जाए, हम इतना मतलब उनके और जगह से फ्री होके खाली उन्हीं पर ध्यान दें हमारा। जी जी। अच्छा गुरु जी, जैसे कि मान लीजिए आसपास के तो लोग तो आते ही होंगे, हाँ, क्या आसपास के जिले के या प्रदेश से बाहर के भी लोग आते हैं इस मंदिर में? नहीं, वो नवरात्र में आते हैं रेगुलर, कभी कभी चले आते हैं, महाराष्ट्र राष्ट्र कहीं कहीं से लोग आ जाते हैं, कभी कदार इक्का दुक्का लोग आते हैं। अच्छा, हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं जनसंख्या है। हाँ हाँ, वहाँ तो इक्का दुक्का देते हैं, जिसकी मतलब जिससे इनसे लगाव है, जी जी जी, जो इनने जिसको आशीर्वाद दिया है दिए, वो तो आजीवन आता है, जी जी, बाहर का हो चाहे जहाँ का हो। अच्छा अच्छा, हाँ, वो आजीवन आता है, वो मतलब समझिए इनके दंडवत मारना है उसको, जी जी, जब आएगा तो आना है, या वैसे भी इच्छा करे कि चला आएगा, मार के तभी जाता है। अच्छा, कुछ लोगों का जो है, कुछ लोगों का मन्नत होता है इससे, मतलब इनके बगैर कार्य किसी का नहीं, तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जी, बगैर इनको न्योता दिए, बगैर इनका आशीर्वाद लिए कुछ काम नहीं करते हैं, ऐसे लोग भी हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा गुरु जी, जैसे कि माँ के इस जो मूर्ति है, क्या ये भी स्वयंभू है जैसे बागेश्वरी माँ का है? ये मूर्ति तो है, ये प्राण प्रतिष्ठा कराई हुई मूर्ति है, प्रतिष्ठा। मगर आज की नहीं है, ये दुर्गा सप्तशती तब की है। जब हाँ, ये राजा महाराजा थे जो है लक्ष्मी बाई के अच्छा परिवार के हैं। अच्छा हाँ, हमारे मतलब पूर्वज बताते थे। अच्छा समय है तो है वही, मगर ये नीचे जो है माँ बागेश्वरी वो स्वयंभू है, वो स्वयंभू है। स्वयंभू है, अच्छा वो गुफा में है। अच्छा, वो गुफा में? ये रास्ता यही है ना नीचे। अच्छा, इस रास्ते से जाना होता है। उनका दर्शन रोज नहीं मिलता, सिर्फ पंचमी को, 6 महीने में एक बार खुलता है जी, मतलब सबके लिए, सबके लिए। हाँ, नहीं रोज पूजा सेवा हो के बंद, क्योंकि उसमें पहले कई लोग सिद्धि किए तो उसमें बहुत लोग तो विद्वान हुए, बहुत लोग पागल भी हो गए। अच्छा, हाँ भाई, सिद्ध देवी देवता होते नहीं, जी जी जी, जरा सा मिस करने पर उल्टा फिर हो जाता है जी जी। प्रयोग। तो गुरु जी, जैसे कि वो भूतल वाला जो प्रांगण है, क्या इसी तरीके की गुफा है या कुछ बहुत सकरा है? नहीं, इसी तरह है, इतने में है। अच्छा, इतने में, इतने में है, इतने में गुफा था तो काट उठ के नीचे बनाया, मगर वहीं था, मगर पहले बड़ा सकेत था तो कुछ जगह बन गया। अच्छा, अब तो कुछ जगह बना दिया गया। अब मतलब बनाया भी हो गया 50-60 साल। अच्छा, होता तो पहले बहुत सकेत जगह था, जो है अपना मस्तक है, सब जितनी भी डोरियाँ सब डाउनिंग है। जी जी, भाई मस्तक झुका के, यहाँ सर झुका के जाओ, सर ऊपर जी उठा के जी नहीं जाना। जी 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 जी, उसी रेंज से मंदिर पहले बना था सब। जी। गुरुजी, आपने
इस समय पूजा का समय है और जैसा कि पट बंद करने का समय है, आपने हमारे चैनल को अपना समय दिया, कीमती समय दिया, इसके लिए नमस्तेतु चैनल आपका। नहीं, देवी जी ने समय दिया, देवी जी सबको आशीर्वाद के लिए समय दिया कि सब लोग देखे, जी जी इसी बहाने दर्शन कर ले चैनल के माध्यम से। जी जी भाई जो नहीं आया है उसको भी तो दर्शन मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। और खासकर मैं उन लोगों से आने के लिए कहूँगा, एक बार ये सिद्धपीठ में तो जरूर आए, क्योंकि माँ सरस्वती यहाँ खुद विराजमान है, स्वयंभू है, स्वयंभू है और विराजमान है। और काशी का बच्चे किसी को मुकबधिर हो, हकला हो, हाँ अगर पढ़ने में कमज़ोर हो, जी जी तो अगर ये नियम श्रेणी से अगर यहाँ रेगुलर अगर मत्था टेके तो उसका कल्याण है। अच्छा अच्छा। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमारे चैनल को, से बहुत। मित्रों, आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी, इसके लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर ये प्रस्तुति आप लोगों को अच्छा लगा तो इस प्रस्तुति को लाइक शेयर भी करिए। साथ ही साथ अगर हमारे इस चैनल पे आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने परिजनों या इष्ट मित्रों को सब्सक्राइब करने हेतु भी प्रेरित करें। साथ ही साथ प्रस्तुति देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।